नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम जानेंगे विवाह का समय। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में विवाह योग बना हुआ है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि विवाह का सही समय कब है, विवाह का टाइम क्या निकल के आ रहा है जन्म कुंडली से। तो आज मैं आपको गोचर कुंडली के आधार पर, जो गोचर कुंडली है, इस गोचर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जन्म कुंडली पर किस प्रकार से विवाह का समय ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा गोचर कुंडली बना लेना है। गोचर कुंडली यानी अभी की कुंडली, जस्ट इस डेट और इसी टाइम पर जो कुंडली बनकर आएगी। यानी कहने का मतलब है कि अभी आकाश मंडल में ग्रहों की जो अवस्था है वो किस प्रकार से है, कौन कौन सा ग्रह कौन कौन से राशि पर गोचर कर रहे हैं। और इस गोचर में आपको मात्र केवल बृहस्पति ग्रह को देख लेना है कि बृहस्पति ग्रह किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। राशि आपको ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह का एक चित्र बनाना है। सबसे सरल तरीका होगा, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिए। जब आप इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको इस तरह के चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट बार आप इस तरह से चित्र पर समझिए, बहुत सरल तरीके से समझ लेंगे आप। तो सबसे पहले तो ये कुंडली का आपको चित्र बना लेना है। चित्र में ये वाला जो भाव होता है ये लग्न भाव होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस लग्न भाव में आपकी जो राशि है उस राशि के अंक भर देने हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ 12 राशि लिख रहा हूं और उसका अंक आपको बता दूंगा कौन सा है। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि है। अब इस राशि में से आपकी कौन सी राशि है यह आपको यहां लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे? पहले मेष राशि का जो नंबर है वो 1, वृषभ का 2, मिथुन का 3, कर्क का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन नंबर का अंक है 12 नंबर की राशि है मीन। तो आपकी इन 12 राशियों में से जो राशि है उस राशि का अंक आपको यहाँ लिख देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मेष राशि है, तो मेष का अंक है 1, प्रथम नंबर की राशि है मेष। तो यहाँ आपको 1 लिख देना है। 1 यहाँ लिखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से आपको इस 12 भाव में 12 अंक लिख देने हैं, 12 राशि लिख देना है। अब यहाँ जो अंक आएगा उससे अगला अंक यहाँ हो जाएगा। 12 से आगे आपको 13, 14 नहीं करना है, 12 के बाद फिर 1 पर आ जाना है। अब ये देखिए कि यहाँ जो राशि लिखी होगी ये आपकी अपनी राशि होगी। जो आपकी राशि है उस राशि का नंबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ मेष राशि उदाहरण में लिया कि मान लेते हैं किसी जातक का मेष राशि है तो यहाँ 1 हो जाएगा। जिसका वृषभ है वो यहाँ 2 लिखेगा, जिसका मिथुन है यहाँ 3 लिखेगा। अब बृहस्पति का गोचर आपको देखना है। क्या देखना है? गोचर। तो जब भी बृहस्पति का गोचर आपके राशि पर आएगा, क्योंकि देखिए विवाह का सही समय ज्ञात करने के लिए जब भी गोचर में बृहस्पति की दृष्टि या योग आपके लग्न पर पड़े या जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़े तो विवाह का सही समय समझना चाहिए। वह विवाह का गोचर से समय होता है। बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष गोचर करते हैं। 1 वर्ष प्रत्येक राशि पर। मेष में आएंगे तो 1 वर्ष रहेंगे, वृषभ में आएंगे तो भी 1 वर्ष रहेंगे। प्रत्येक राशि पर 1 वर्ष रहते हैं। तो जब बृहस्पति गोचर करते हुए आपके कुंडली के लग्न भाव को देखें या लग्न भाव में आकर बैठ जाएं, यानी आपकी राशि पर जब गोचर हो बृहस्पति का, जैसे कि अभी बृहस्पति का गोचर मेष राशि में ही चल रहा है, बृहस्पति का गोचर मेष में ही है, यानी बृहस्पति अभी 1 नंबर की राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। तो यहां हम बृहस्पति को बैठा भी लेते हैं।
तो जब भी बृहस्पति का गोचर, यहाँ मेष राशि वालों के लिए, यहाँ मेष राशि पर बृहस्पति 1 वर्ष रहेंगे, तो जब भी बृहस्पति का गोचर में आपके लग्न पर या सप्तम भाव पर दृष्टि हो, या लग्न में बैठे हो या सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाएं, या इन दोनों भावों में से किसी भी एक भाव पर दृष्टि भी हो, तो वह वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष रहेंगे, तो वह वर्ष आपके विवाह के लिए अनुकूल समय होगा। तो अब देखिए, या तो आपके राशि पर गोचर करें या आपके राशि से 3 घर आगे आपके राशि से तीसरी राशि पर गोचर करें। यानी जब आप इस तरह से अंक बैठाएंगे तो बृहस्पति का गोचर लग्न में हो, या तीसरे राशि पर या तीसरे भाव में हो, या 5वें भाव में हो, या 7वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो। इन 6 राशियों पर जब बृहस्पति का गोचर आएगा तो विवाह का सही समय आप समझ लीजिए कि विवाह का समय उस वर्ष आपके लिए होने वाला है। जैसे मेष राशि वालों के लिए भी विवाह का समय चल रहा है, मिथुन राशि वालों के लिए भी, सिंह राशि वालों के लिए भी, तुला राशि वालों के लिए भी, धनु राशि वालों के लिए भी और कुंभ राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 1 नंबर की राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। 3 नंबर राशि वालों के लिए यहाँ से सप्तम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि रखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ से 9वीं दृष्टि लग्न को ही देख रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए यहाँ 1 नंबर में बैठकर सप्तम भाव को ही देखेंगे। यहाँ जब आते हैं 9 नंबर की राशि पर आते हैं और यहाँ 7 नंबर में बैठेंगे तो यहीं बैठ जाएंगे तुला राशि वालों के लिए। 9 नंबर की राशि पर बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। 11 नंबर की राशि पर बैठेंगे तो यहाँ से 7, 8, 9, यहाँ से 7, 8, 9 अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो जब भी गोचर में बृहस्पति आपके लग्न में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में गोचर करते हैं, गोचर करेंगे, तब समझिए कि वो जो वर्ष होगा आपके विवाह के लिए अनुकूल होगा। जैसे अभी मेष राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है तो मेष राशि वालों के लिए विवाह का समय होगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव को भी देखेंगे, लग्न भाव को देखेंगे। तो सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले आपकी जो राशि है उस राशि को आप लग्न में बैठा लीजिए और उसके बाद देखिए कि बृहस्पति का गोचर किस राशि पर है और बृहस्पति को आप उस राशि पर बैठा दीजिए। अभी 1 पर है तो 1 पे, 2 पे जाएंगे तो 2 पे, और उसके बाद देखिए कि इन 3 भावों में 1, 3, 11 या यहाँ 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो 6 भाव हैं, यदि इन भावों में बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो समझिए कि वह वर्ष, 1 वर्ष जो होगा आपके विवाह के लिए अनुकूल समय होगा। विवाह का समय यहाँ बृहस्पति आपको गोचर से बना रहे हैं आपके लिए विवाह का समय। अब इसके अलावा जो जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां बनती हैं, सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव पर ग्रह की स्थिति, उन सब के बारे में आगे हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।